हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रिफत जावेद। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ अब रेगुलर हमारा ये कांटेक्ट बना रहेगा, चूंकि काफ़ी मसरूफियात और काफ़ी दूसरी चीज़ें आ गई थी। पिछले 2 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसमें आपके साथ ये संपर्क, ये जो कांटेक्ट है, ये टूट गया। तो अब इसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश होगी और आपका एंगेजमेंट और आपकी मदद भी इसमें चाहिए होगी। जैसा कि आपने देखा कि पेज भी अब काफी एक्टिव होने लगा है जनता का रिपोर्टर का, और हमारी कोशिश होगी कि हम उस दौर में वापस जाएं जिस दौर में हम रफाल स्कैम जैसी बड़ी बड़ी खबरें हम ब्रेक किया करते थे। बहरहाल आज जो है वो सबसे बड़ी खबर आपको पता है कि क्या है, कि हमारे पार्लियामेंट पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है। और खासकर ऐसे दिन हुआ है जब हम ऑलरेडी एक पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी हम मना रहे थे। आपको याद होगा कि 2001 में पार्लियामेंट पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था। 9 लोग मारे गए थे, जिसमें 8 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, 6 दिल्ली पुलिस के थे, 3 पारामिलिट्री फोर्सेस के थे और एक जो है वो गार्डनर थे जो जिनकी उसमें मौत हो गई थी। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू था, काफी मोमेंटस ओकेजन था हमारे लिए कि हम सारे पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, सारे लोग उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। और ऐसे वक्त में पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो दिल दहलाने वाली घटना थी कि 2 लोग जो विजिटर्स गैलरी में थे, नए पार्लियामेंट में, बाय द वे नए पार्लियामेंट के विजिटर्स गैलरी में थे, और वहां से उन्होंने नारे लगाना शुरू किया और लगा करके फिर वहां से खुद भी जंप उन्होंने किया विजिटर्स गैलरी से। और वीडियो जो आप देखेंगे कि वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो जहां उन सीटों पे जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं वहां पे वो जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं वहां पे। और उसके बाद उन्होंने 2 कैनिस्टर था जिसको उन्होंने थ्रो किया एमपीज को टारगेट करते हुए, और फिर पूरा पार्लियामेंट धुआं धुआं हो गया। बाद में यह पता चला कि वो गैस कैनिस्टर था, जो टीयर गैस कैनिस्टर या गैस कैनिस्टर कहते हैं वो था, और वो बम या कोई लीथल वेपन नहीं था, लेकिन कुछ भी हो सकता था बहरहाल। लेकिन बाद में फिर यह पता चला कि जो 2 लोग थे उनमें से एक का नाम था सागर शर्मा और दूसरे का नाम कहा यह जा रहा है कि वो नीलम है। एक जो महिला है, जो खातून है, वो दोनों जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उसको, उन दोनों को स्कॉट आउट करके पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर ले गए। और जब वो बाहर लेकर के जा रहे थे, आप वीडियो देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों चांट कर रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये दोनों चांट करते हुए वहां से, उसके बाद वो जो औरत है वो ये भी कह रही है कि महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ये तमाम नारे वो लगा करके, वो जैसे ही पुलिस वाले उसको लेकर के जा रहे हैं वो ये सब नारे लगा रहे हैं। उसके बाद फिर ये पता चला कि जो दानिश अली एमपी हैं बीएसपी के, जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे हैं, उनको बीएसपी ने एक्सपेल कर दिया है। उनको बीजेपी के जो एमपी है रमेश बिधूरी, उन्होंने काफी गंदी गंदी गालियां दी थी, उनके धर्म का मजाक उड़ाया था। ये तमाम चीजों की वजह से वो सुर्खियों में थे। वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही उस लड़के का नाम कहा कि वो सागर शर्मा है, और जिस एमपी की इनविटेशन पे, जब आप पार्लियामेंट सेशन में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, आपको एमपी के अप्रूवल की जरूरत होती है पार्लियामेंट में एज अ विजिटर दाखिल होने के लिए। तो जिस एमपी ने वो अप्रूव किया था उनके विजिटर्स पास को, वो है बीजेपी के एमपी प्रताप सिम्हा। वो कर्नाटका के मैसूर के एमपी हैं वो। तो उनके सिग्नेचर के जरिए ही वो उनको मंजूरी मिली थी। ये जो दोनों अटैकर्स थे, और ये दोनों अटैकर्स आए थे बेसिकली, वो उनमें से एक जो था वो प्रताप सिम्हा का गेस्ट था। तो ये तो बात हो गई कि भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे जब ये अटैक कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में। और फिर यह बात साबित हो गई कि उस बंदे का नाम है सागर शर्मा, जो बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा के गेस्ट थे वहां पे। अब ये तमाम चीजें हो गई, और वो सर्कस पार्लियामेंट के बाहर, जो इंडिया के जो टीवी क्रिमिनल्स हैं, जिसको मैं टीवी क्रिमिनल्स कहता हूं, आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो टीवी क्रिमिनल्स हैं बेसिकली। वो सूट बूट में वो बेसिकली वही काम करते हैं जो एक क्रिमिनल करता है, और लोगों को लड़ाना और समाज में नफरतें पैदा करना, ये तमाम चीजें वो करते हैं। उसके बाद वो देखा यह गया कि सब लोग सर्कस चल रहा है। वो जो एक, उसमें से एक बंदे ने कैनिस्टर उठाया हुआ था, हालांकि वो कैनिस्टर
कि फॉरेंसिक का जांच होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के कब्जे में होना चाहिए था। लेकिन ये तो चूंकि इंडिया है, चलता है, नया इंडिया है तो सब कुछ चलता है, तो वो एक टीवी क्रिमिनल के हाथ में लग गया। अब एक टीवी क्रिमिनल के हाथ में लगा तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग उस पर टूट पड़े कि हमें क्यों नहीं लगा, हमें दो, हमें टीवी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक करना है। वो जो सर्कस है जो बंदरों का, वो तमाम वो वहां पे चल रहा था। मेरा सिर्फ इसमें दो सवाल है। दो सवाल यह है कि एक नया पार्लियामेंट आपने बनाया है, तो नए पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की इतनी बड़ी ब्रीच कैसे हो गई? मतलब मैं पुराने पार्लियामेंट में मैं जा चुका हूं और विजिटर्स गैलरी में बैठ चुका हूं। विजिटर्स गैलरी, पुराने पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से अगर आप जंप करेंगे तो आप मर जाएंगे, तय है, मान लीजिए कि आप मर जाएंगे, इतनी ऊंचाई पे था। नए पार्लियामेंट में मैं गया नहीं हूं, लेकिन आज जो मैं विजुअल देख रहा था उसमें मैं देख रहा हूं कि जो पार्लियामेंट का जो विजिटर्स गैलरी है, वहां से आप आराम से, कोई भी आदमी वहां से जंप कर सकता है बगैर किसी नुकसान को, उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और वो किसी भी एमपी को अटैक कर सकता है वो। तो एक तो ये चीज है कि इतनी शॉर्ट साइटेडनेस कैसे हो गई जब आप नया पार्लियामेंट बना रहे थे। 800 करोड़ रुपया, माइंड यू, टैक्स पेयर्स के मनी से ये पार्लियामेंट बना है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और फिर ये कि दो बंदा कैनिस्टर लेकर के, जो मेटल का होता है, वो लेकर के पार्लियामेंट के अंदर कैसे चला गया? मैं इंडिया टुडे का मैनेजिंग एडिटर होता था और मुझे याद है कि जब मैं अंदर गया था तो इतनी तलाशी ली जाती है वहां पे, इतनी तलाशी ली जाती है कि बड़ी मुश्किल से आप अपना फोन लेकर के जा सकते हैं वहां पे। लेकिन ऐसे में दो लोग आते हैं और मेटल का बना हुआ गैस कैनिस्टर अपने पॉकेट में लेकर के जाते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं वहां पे। ये कैसे चूक हो गई? दूसरी चीज, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर ये सागर शर्मा नहीं होता और लेट्स से शेख सऊद होता या कुछ भी, नदीम होता या रिफत जावेद होता, तो फिर भी क्या हम इसको सिक्योरिटी ब्रीच कहते? बिकॉज जितने भी मीडिया चैनल्स आप देख लें, कहीं पे भी ये टेरर अटैक नहीं कहा जा रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच कहा जा रहा है। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, मतलब एक तो छोटा मोटा है ना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप किसी चीज को, अगर उसकी इंटेंसिटी को अगर बयान करना चाहते हैं तो सही वर्ड का चूज कीजिए, उससे पता चल जाएगा। सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच नेता जा रहा है इलेक्शन रैली में, वहां पे कोई दौड़ करके चला गया नेता के पास में, वो भी सिक्योरिटी ब्रीच है। क्रिकेट मैच चल रहा हो, वहां पे एक बंदा फिलिस्तीन का फ्लैग लेकर के वो जो ऑडियंस गैलरी है, जो जहां पे लोग बैठते हैं, वहां से वो जंप करके ग्राउंड पे चला गया, सिक्योरिटी ब्रीच है। नो थ्रेट, सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब है कि इसमें वो हो गया, एक सिक्योरिटी थी उसको ब्रीच कर दिया वो, लेकिन उसमें कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। लेकिन जब आप टेरर अटैक कहते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज चूंकि वो सागर शर्मा है और वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कह रहा है, तो वो टेरर अटैक क्यों नहीं है? तो क्या आपने यह मान लिया है कि बड़े से बड़ा कांड भी अगर कोई भारत माता की जय और वंदे मातरम और किसी शर्मा, ठाकुर, मिश्रा नाम लेकर के अगर वो करता हो तो वो सिक्योरिटी ब्रीच ही होगा, वो टेरर अटैक नहीं होगा? क्या ऐसे आप आतंकवाद का आप मुकाबला करेंगे? क्या ऐसे आप टेररिज्म को फाइट करेंगे अपने कंट्री में, जहां पे एक ऑलरेडी एक बहुत मेनेसिंग इश्यू है टेररिज्म का? हिंदुस्तान ने पिछले 2 दशक में, 3 दशक में, 4 दशक में हमने बहुत सहा है। यहां तक कि हमने 2 प्रधानमंत्री को गंवाया है टेरर अटैक में। ये वाहिद मुल्क है, परहैप्स वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स है जहां पे एक मुल्क अपने 2 हेड ऑफ द स्टेट को गंवा चुका है टेरर अटैक में, वो भी सर्विंग को। जब वो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में थे, उन दोनों को टेररिज्म का सामना करना पड़ा और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में आपका जो मीडिया है वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये टेरर अटैक है। कोई नहीं पूछ रहा है कि प्रताप सिम्हा ने कैसे इस बंदे को इनवाइट किया। मान लीजिए कि अगर वो प्रताप सिम्हा की जगह पे अगर असदुद्दीन ओवैसी होते, जिनका गेस्ट होता वहां पे, तो क्या आज मीडिया सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच कर करके सर्कस के नाच कर रहा होता पार्लियामेंट के बाहर में? या फिर वो ये सवाल पूछ रहा होता कि पूरी कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर रहा होता कि क्यों ना पूरे मुसलमानों से ये सवाल पूछा जाए कि क्या आपके कौम से ऐसे लोग जाते हैं वहां पे और पार्लियामेंट में अटैक करते हैं? क्या आप पूरे कौम को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आप कटघरे में नहीं लाते?
ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल पूछने की जरूरत है। चूंकि टीवी क्रिमिनल्स नहीं पूछेंगे और ये जो लैपडॉग मीडिया है ये नहीं पूछेगी, मैं तो पूछूंगा ये कि ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन क्यों है? क्या इसी दोगलेपन के जरिए आप आतंकवाद से और टेररिज्म का सामना करेंगे? तो आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं? आप अपनी सिक्योरिटी के साथ मजाक कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर सरनेम के साथ और एक पर्टिकुलर स्लोगन के साथ अगर कोई बड़े से बड़ा भी कांड अगर कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ऐसे में आप अपने देश को सुरक्षित रखना चाहेंगे, ऐसे में आप देश को सिक्योर रखना चाहेंगे आप ये। तो फिर आप ये, आपका जो वो ये है कि बहुत ही स्ट्रांग स्टैंस है आपका टेररिज्म के मामले में, वो तो आप फिर एक्सपोज हो जाते हैं ना। तो ये जो दो सवाल है ये पूछने की जरूरत है। आप किसी भी टीवी चैनल को उठा लें, जो छूटते ही टेररिज्म और टेररिज्म का नारा लगाते हैं, वो तमाम टीवी क्रिमिनल्स अभी उसी डिबेट में लगे हुए हैं कि बस ये सिक्योरिटी ब्रीच था। कोई नहीं पूछ रहा है प्रताप सिम्हा से सवाल, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, पूरे बीजेपी को कटघरे में कोई नहीं ला रहा है। अगर ये मान लिया जाए किसी कांग्रेस का एमपी होता तो आज राहुल गांधी कटघरे में होता, आज सोनिया गांधी कटघरे में होती, पूरा कांग्रेस पार्टी कटघरे में होता, और ये मैसेज दिया जाता कि ये देखो ये गद्दार पार्टी है, ये देश के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। अगर मुस्लिम एमपी होता तो कहते कि ये देखो ये गद्दार कौम के एमपी है, ये इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये देश के दुश्मन है, ये एंटी नेशनल है। तो आज बीजेपी से क्यों नहीं सवाल होता है कि ये एंटी नेशनल पार्टी है? बिकॉज नारे तो ये वही लगा रहे थे, उसी पार्टी के लगा रहे थे जो ये पार्टी वाले लगाते हैं, भारत माता की जय। हर इलेक्शन रैली में, हर रैली में वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो फिर आज ये सवाल इन लोगों से क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो इनका दोगलापन है ये जाहिर होना चाहिए ये। और इसी दोगलेपन को जाहिर करने के लिए मैंने कहा कि आज से वीडियो की शुरुआत अगर हम करते हैं तो इसी दोगलेपन को जाहिर करते हुए हम करेंगे। ये दोगलापन हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं, इजराइल में भी देख रहे हैं हम ये कि 20,000 बच्चे मर गए, 20,000 लोग मर गए, जिसमें से 11,000 से बच्चे हैं। मैसेकर कर दिया, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसका। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि सिर्फ सीज फायर करो तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। जो ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यहां तक कि बीबीसी, शर्म आती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं 12 साल तक था, सब खामोश पड़े हुए हैं। तो यह हमने साबित कर दिया है कि ये जो दोगलापन है व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, वो एक अलग हमारा मापदंड होता है, एक अलग स्टैंडर्ड होता है। और अगर परपेट्रेटर्स अगर नॉन मुस्लिम्स हैं, और इन इंडिया के केस में अगर हम ये कह दें कि अपर कास्ट के हैं, एक पर्टिकुलर सरनेम के साथ हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टी जो आज के दिन में जो वॉशिंग मशीन पार्टी हम जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अगर उसके एमपी के इन्विटेशन पे अगर ये आया है तो ये टेरर अटैक नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि ये टीयर गैस था या धुआं वाला था, सिर्फ धुआं ही फैलाया। अगर कैनिस्टर ले जाने में कामयाब हो गया तो कैनिस्टर के अंदर में वो धुआं की जगह पे बारूद भी हो सकता था। और ये आप यकीन मान लीजिए कि अगर बारूद भी होता तो फिर आप सिर्फ उसको ये कह देते कि क्रिमिनल एक्ट है। और मुझे इस बात पे भी हैरत नहीं होगी कि ये यही लैपडॉग और क्रिमिनल्स जो टीवी क्रिमिनल्स हैं, ये फिर ये कह रहे होते कि अरे मेंटली इल था बंदा वो। जैसा अमेरिका में होता है कि जब भी शूट आउट होता है, मास शूटिंग होती है, और अगर कोई मुस्लिम अगर इन्वॉल्व होता है तो वो हो जाता है इमीडिएटली वो टेरर अटैक। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम होता है तो पहला ही ऐलान कर दिया जाता है कि वो मेंटली इल था बंदा। हमने कई एग्जाम्पल्स देखे, कनाडा में देखे, अमेरिका में तो आए दिन होता रहता है। और यही वजह है, इसी दोगलेपन की वजह से आज अमेरिका में लोग हजारों की तादाद में मर रहे हैं। आप दोगलापन कीजिएगा तो आप अपने लिए ही आप कब्र खोद रहे हैं। कौन लोग मारे जा रहे हैं? अमेरिकन मारे जा रहे हैं। कोई मुसलमान मर रहा है, वो हिंदू मर रहा है। वो कोई जब वो बंदूक की गोली आती है तो ये पूछता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो आपको एक यूनिफॉर्म अप्रोच लाना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ हैं तो टेररिज्म इन एनी शेप्स, टेररिज्म बाय एनीबॉडी। बिकॉज मेरा मानना यह है कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। अगर कोई बंदा इनोसेंट को मारता है तो वो सबसे बड़ा क्राइम करता है, वो चाहे वो मुसलमान करता हो, हिंदू करता हो, सिख करता हो, क्रिश्चियन करता हो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो अभी नई पॉलिटिक्स है और जो ग्लोबल वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी हो चुका है, उसमें हम ये मान चुके हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग मापदंड होगा, एक अलग यार्डस्टिक होगा, नॉन मुस्लिम्स के लिए एक अलग मापदंड होगा, अलग यार्डस्टिक होगा, जिसकी वजह से आज जो दुनिया है, जो मुल्क है हमारा, जो इंडिया को कह ले या पूरी दुनिया को आप देख लें कि वो अनलिवेबल होता जा रहा है, रहने के लायक नहीं है। सोचे कि ये 1945 में हॉलोकॉस्ट हुआ था, तब हमने ये प्लेज किया था कि नेवर अगेन। आज ये 2023 में 20,000 लोग मारे गए हैं और रोजाना आपके टीवी कैमरे पे, आपके सोशल मीडिया आप देख ले, लाइव चल रहा हो, बॉम्बिंग चल रही हो वहां पे, और हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स एक हॉस्पिटल नहीं बचा वहां पे, तमाम हॉस्पिटल्स, मॉस्क्स, स्कूल्स, चैरिटी, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिसेस है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। पूरा फ्लैटन कर दिया हमने गजा को। लेकिन जो सो कॉल्ड जो सिविलाइज्ड कंट्री के जो लोग हैं, मैं तो नहीं मानता कि ये सिविलाइज्ड कंट्री, मेरी आंख खुल गई है। ये मैंने अपने 2 टेडेक्स टॉक्स में ये कहा था कि दोनों ही टेडेक्स टॉक जो मैंने दिया था, मैंने बीबीसी की बड़ी तारीफ की थी अपनी एक्सपीरियंस को लेकर के, कि फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म को और बोल्ड जर्नलिज्म को और जर्नलिज्म ऑफ इंटेग्रिटी को अगर किसी ने सेव करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, तो वो बीबीसी है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आंख खुल गई है। और मैं हमेशा ये कहता था कि जो वेस्टर्न कंट्री की खूबी यह है कि ये जब तक ये गोरे लोग रहेंगे, ये सिविलाइज्ड कंट्री रहेगा। लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। अब मुझे ये याद आ रहा है कि यही इन्हीं गोरों की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था। और पीछे जाइए तो 16वीं सेंचुरी में यूके में जो बार्बारिज्म का आलम यह था कि अगर किसी को ट्रीजन करते हुए पकड़ा जाता था तो एक चीज होती थी, हैंग ड्रॉन एंड क्वार्टर, यानी कि पहले उसको हैंग किया जाए, फिर उसको मरने ना दिया जाए, और फिर उसको उतार करके उसको जो हॉर्स कैरेजेस है, दोनों तरफ 2 हॉर्स कैरेजेस में दोनों पांव बांध करके उसको खींचा जाए ताकि बिल्कुल वो फटे, और उसके बाद फिर भी उसको ना मरने दिया जाए, और जब अधमरी हालत में हो तो उसको क्वार्टर किया जाए, उसके टुकड़े किए जाए उसको। ये होता था इस कंट्री में। ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि म्यूजियम भी है टावर हैमलेट में। आप लंदन में जाएंगे, ईस्ट लंदन में, आपको म्यूजियम नजर आ जाएगा, हंग ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड। तो 16वीं सेंचुरी में ये करते थे, ये 20वीं सेंचुरी में ये जलियांवाला बाग करते थे। आपने देखा कि निहत्थे लोगों को एक अंदर में जाकर के, मैं गया था अपने बच्चों को लेकर के वहां पे, एक इनक्लोज पार्क में जाकर के सबको भून दिया, सैकड़ों लोगों, मासूम बच्चों और औरतों और मासूम लोगों को मार दिया। और आज 2023 में ये वही मुल्क है, ये वही कंट्री है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसको वेपन्स दे रहा है कि मारो सारे बच्चों को। तो क्या हुआ, 11,000 बच्चे मारे गए। तो सिविलाइज तो हरगिज नहीं है ये मुल्क, सिविलाइज नहीं है। यही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कल को अगर कोई लेक्चर दे रहा हो सिविलाइजेशन पे कि हमें सिविलाइज होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो जूते निकाल करके उनकी पिटाई कीजिए। अगर आपको मौका मिले तो, मुझे मौका मिलेगा, मैं तो जूते से ऐसे लोगों की पिटाई करूंगा और कहूंगा कि दोगले तू ये भाग यहां से पहली फुर्सत में। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दिस इज बिकम। कि ये जो दोगलापन है ना, आई कांट टॉलरेट दैट। मैं दोगलापन के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं उनमें से हो ही नहीं सकता कि कहता कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और करता हूं। मुझे बीजेपी की डिविसिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, डे 1 से मैं आपको कह रहा हूं, पसंद नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं कि कल को फिर बीजेपी का परचम उठाने लगूंगा। मैंने उसके लिए सफर भी किया है, बहुत सफर किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं टस से मस नहीं हुआ हूं। और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि यही जो स्टेट फास्टनेस और यही अज़्म और यही जो हिम्मत है मुझ में हमेशा ये करते रहिए कि एट वट एवर हैपन्स आई एम नॉट गोना चेंज माई प्रिंसिपल्स। तो आज की जो घटना हुई है बहुत ही भयानक घटना है। थैंकफुली किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, थैंकफुली किसी की कोई जान नहीं गई है। लेकिन क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि किसी की जान चली जाए? तो ये जो दोगले मीडिया वाले हैं और दोगले पॉलिटिशियंस हैं और दोगला सिस्टम है, इस पे आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए था और इन्हीं 2 बातों के लिए आपसे बात करनी थी। तो बहरहाल आज से मैंने शुरू की है और फ्यूचर में आपके साथ ये संपर्क हमारा, ये कांटेक्ट हमारा आपके साथ जारी रहेगा और दूसरे मुद्दों पर भी आपसे बात होती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।